हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर देश का अपना अलग ही रीति रिवाज और कानून है, लेकिन कुछ देशों में वहां का रीति रिवाज और कल्चर इतने अजीब होते हैं कि जिन्हें जानकर आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से देशों की शादी विवाह और धार्मिक प्रथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ पर मर्दों की 2 शादियाँ होती हैं और अगर कोई पुरुष 2 शादी करने से मना करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। यही नहीं, पत्नियां भी अपने पति को दूसरी पत्नी लाने से नहीं रोक सकती हैं। ऐसा करने से उसे भी सजा हो सकती है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा देश है और यहाँ पर 2 शादी करना इतना अनिवार्य क्यों है। दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटा सा गरीब देश इरिट्रिया में इस प्रकार से 2 शादी करने का प्रथा है। इस अजीब प्रथा के पीछे की वजह यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ये प्रथा यहाँ आज भी चल रही है। दोस्तों, इरिट्रिया देश पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक बहुत ही गरीब देश है। इस देश की सीमाएं पश्चिम में सूडान से, दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण पूर्व में जिबूती से लगती है और इस देश की पूर्व और उत्तर भाग में लाल सागर की विशाल तटरेखा है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,18,000 वर्ग किलोमीटर के साथ यह दुनिया का 100वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जहां पर 2008 की जनगणना के अनुसार 52,91,000 की जनसंख्या के साथ ये विश्व का 118वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। यह देश यूरोप के इटली और इथोपिया का उपनिवेश भी रहा है, जिसे इटली से नवंबर 1941 और इथोपिया से 24 मई 1993 को स्वतंत्रता मिली थी। इरिट्रिया एक बहुभाषी देश है, जहां अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। इस देश की अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषाओं में त्रिंगिनिया, अरबी, टिंग्रे, पुनाफा, साहू विलेन है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अरबी और अंग्रेजी ही बोली जाती है। इस देश की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा का नाम नाकफा है और इस देश की राजधानी अस्मारा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत इम्बासेरा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 990 फीट तक है। दोस्तों, दुनिया के बहुत से देशों में आज भी तानाशाही शासन चलता है, वैसे ही अफ्रीका का इरिट्रिया देश में भी। इस देश में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इस आधुनिक दुनिया से लगभग 20 से 30 साल पीछे चले आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में आज भी यहाँ इंटरनेट की बहुत दिक्कत है और यहाँ पर ज्यादातर चीजों पर सरकार का ही कंट्रोल रहता है। दोस्तों, इरिट्रिया को अफ्रीका के सबसे दमनकारी देशों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लोगों के पास बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता तक नहीं है। 1993 में जब इसने इथोपिया से आजादी पाई थी, तब से यहाँ राष्ट्रपति इसाइस अफवेरकी की पार्टी ही राज कर रही है। यहाँ की सरकार ने यहाँ विपक्षी दलों और प्राइवेट मीडिया पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। सरकार की आलोचना करने वालों को सीधे जेल में भी डाल दिया जाता है। वहीं युवाओं को सेना में भर्ती अनिवार्य है। इतनी सख्ती के कारण हजारों लोग इरिट्रिया छोड़ चुके हैं और बहुत से लोग छोड़ भी रहे हैं। दोस्तों, इरिट्रिया में सरकारी कंपनी इरिटेल टेलीकॉम सर्विस देती है। यहाँ आप सरकार से सिम खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर इंटरनेट नहीं चला सकते। इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1% लोगों के पास ही यहाँ इंटरनेट है। यहाँ साइबर कैफे हैं जहाँ इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन इनकी स्पीड ही बहुत ही कम होती है। यहाँ पर लोगों के बैंक खातों पर भी सरकार ने मनमानी कानून लगा रखी है। अगर किसी के खाते में लाखों इरिट्रियाई मुद्रा है तो भी वह 1 महीने में सिर्फ 5,000 लगभग $330 ही निकाल सकता है। हालांकि शादी के लिए सरकार से इजाजत लेकर ज्यादा मुद्रा निकाली जा सकती है। इतना ही नहीं, इरिट्रिया में ATM नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पैसे निकालने के सीधे बैंक ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। इन मान्यताओं के कारण ही यहाँ के समाज लोग काफी फेमस हो जाते हैं। सबसे विचित्र मान्यताएं शादी विवाह से जुड़ी हुई होती हैं, जो हर जगह काफी अलग तरह से मनाई जाती हैं। पिछले काफी वक्त से अफ्रीका के एक देश से जुड़ी शादी की विचित्र मान्यताएं काफी चर्चा में हुई हैं। इसे कानून बनाने की भी बात सामने आई है, मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज सच नहीं माना जा सकता। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि क्या वायरल होने वाली ये विचित्र मान्यताएं सच है या फिर अफवाह है।
दोस्तों, अफ्रीकी देश इरिट्रिया पिछले लंबे वक्त से अपने यहाँ शादी की विचित्र मान्यताओं को लेकर काफी चर्चा में था। इसके बाद कहा गया कि ये मान्यताएं अब कानून बन चुकी हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका देश में हर पुरुष 2 शादियां करना अनिवार्य है। कथित तौर पर अगर कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मामूली जेल की सजा नहीं, आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। इस देश में महिलाओं की वजह से यह कानून बनाया गया है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इरिट्रिया का इथोपिया से गृह युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भी यहाँ पुरुष को 2 शादी करने से नहीं रोक सकती हैं। अगर वो शादी में अड़चन बनती हैं तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, एक तरह सोशल मीडिया पर पिछले काफी वक्त से यह दावा प्रचलन में, दूसरी तरफ लोगों को हैरानी के साथ साथ शक भी है कि ये दावा सही है या भी नहीं। लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट ने दावे की सच्चाई का खुलासा किया था। साल 2006 में एक बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा पूरी तरह से गलत बताया गया है। उनके रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर एक नकली सरकारी आर्डर की फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा गया था कि अब कानूनी तौर पर मर्दों को 2 शादियां करनी पड़ेगी। मगर जब सरकार तक ये बात पहुंची तो वहां के प्रवक्ताओं ने साफ किया कि ईस्ट अफ्रीकन देशों में पॉलीगैमी अपराध है। वैसे में वो अपनी इस बात को फैलाना चाहते हैं, मगर ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि लोग इसे सच मानने लगे हैं। दोस्तों, वैसे इरिट्रिया में कई तरह के जनजाति लोग रहते हैं, जिनकी शादी की प्रथाएं भी बहुत अलग हैं। यहाँ पर अभी भी लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी करने की प्रथा है और यहाँ पर अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की साक्षरता दर बढ़ने से यहाँ पर इन सब मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। यह देश इतना पिछड़ा है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इरिट्रिया में टेलीविजन खरीदना आपको बेकार पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही टीवी चैनल है जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। हालांकि सैटेलाइट डिश से कहीं और चैनल देखे जा सकते हैं। कमेंट्री टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इरिट्रिया में मीडिया की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ की मीडिया स्वतंत्रता इतनी ज्यादा खराब है कि यह उत्तर कोरिया से भी पीछे है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।